पड़े और उसने माँ को 1 2 4 5 10 12 नहीं 14 गोलियां मारी उसने। ये मौजूद है आपके। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि ये मामू जान है उनके और ये सारे वकूवे की ये इंतहाई नाखुशगवार को जिनका कोई कसूर नहीं था। नाज़रीन मैं अब आपको क्या बताऊं, बेकसूर किसी को मौत के घाट उतार देना, इससे बड़ी सफाकियत आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इस दरवाजे से आया है, वो दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, वैसे पर्दा है जी उधर से आया तो इधर उसकी वालदा है जी। ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये दीवार के साथ छींटे आप देख सकते हैं। जो बकाया अभी गिरफ्तार नहीं हुए वो उस बच्ची की भी जान ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नाज़रीन मैं इस टाइम पाकपतन के गांव में मौजूद हूँ, लाहौर से 200 किलोमीटर दूर। नाज़रीन जहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जहाँ पर 1 2 4 5 नहीं बल्कि 8 लोगों को किया गया। कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही घर का फ़र्द, घर का दरमियाना बेटा जिसने सफाकियत के साथ दरिंदगी खेली और अपनी माँ को, अपनी ममता को अब्दी नींद सुला दिया। अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपनी भाभी को। ये वो घर है, ये वो बदनसीब गुलशन है जो कि उजड़ चुका है। इस घर में कोई नहीं बाकी बचा। उस सफाक दरिंदे मुलज़म का मामू मेरे साथ मौजूद है। हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इस मौके के ऊपर बात करनी बनती नहीं, लेकिन आपको हक़ाइक़ से आगाह करना इंतहाई ज़रूरी है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस घर में मुलज़म ने किन किन को अब्दी नींद सुलाया। मेरे साथ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। जो घर की सरबराह वालदा थी वो आपकी सिस्टर थी? जी वो बहन है मेरी। तो यहाँ पर इस घर में ये बताएं कि जो सरवर मुलज़म था उसका वालिद किधर था? वो तो फौत हो गया है कितनी देर पहले? 2 साल पहले। अच्छा, जो मुलज़म था सरवर, उसके बीवी बच्चे किधर थे? वो तो उसने पहले ही जो है ना उनको कहीं और में भेज दिया था। कितने दिन पहले? ये तो हमें नहीं पता, हम सुनने मतलब में क्या ये मालूम आया है कि आपको? 1 2 दिन पहले उसने उसको कहीं महफूज जगह पे भेजा। भेजा। उसके बाद यहाँ पर इस घर में किन किन लोगों को जो है वो अब्दी नींद सुलाया? पहले उसने अपने दोनों भाइयों को किया है बाहर माल वाली हवेली पे, जो नाज़रीन हमने आपको दिखाई थी। हाँ उधर से जब वो इधर आया तो इधर सबसे पहले उसने आते अपनी माँ और भाभी को जो है ना इधर लाइट ऑन की है बरामदे की। जो उसकी भाभी थी वो छोटे भाई की, इफ्तिखार की बीवी थी या दूसरे की बीवी थी? जो दूसरा था ना वो बताता हूँ, उसकी तो अभी शादी नहीं हुई थी, उसकी तो ईद के बाद शादी थी। अच्छा, उसकी शादी अभी होनी थी? होनी ईद के बाद थी। वो कुंवारा बच्चा था। हाँ जी। जो इफ्तिखार था हाँ उसकी बीवी को। उसकी बीवी को। हाँ जी। अच्छा, तो पहले उसने अपनी माँ को किया, 14 गोलियां मारी उसने अपनी माँ को। नाजरीन वो माँ जो कि 9 महीने माँ तकलीफ बर्दाश्त करती है, बच्चे को पेट में पालती पोसती है, बड़ा करती है, जवान किया। और क्या माएँ इसलिए बच्चों को पैदा करती हैं कि उनको ये दिन देखना पड़े? और उसने माँ को 1 2 4 5 10 12 नहीं 14 गोलियां मारी। नाजरीन सीना छल्ली कर दिया माँ का, और उसके बावजूद माँ जो है वो उसकी तरफ देखती रही कि ये मेरा बेटा है। तो उसके बाद जो उसकी भाभी है वो उसके ऊपर गिरी है, तो फिर उसने उसको मारा है। माँ के ऊपर? माँ के ऊपर भाभी गिरी है, फिर उसको मारा है। और जो छोटी भतीजी थी बेटी उसकी भाई वो की, सुना वो भी बच्ची जवान थी एक उसमें? नहीं पहले तो इधर जो छोटी बच्ची थी ना तकरीबन उसकी उम्र भी 11-12 साल है। अच्छा। फिर उसने उसको भी मारा है। तो वो भी ये जब इनको ख़त्म कर दिया तो दूसरे उसके भाई के बेटे जो भतीजे और उसकी एक बड़ी भतीजी थी, बड़ी वो जवान थी, तकरीबन 16-17 साल उम्र थी। वो किधर थे? वो साथ वाले बरामदे के पीछे कमरे के अंदर उन्होंने ना आगे से ताला लगा लिया है। अच्छा, अंदर से जो है ना कुंडी लगा दी अपने आप को बचाने के लिए? जाने के लिए। तो उन लोगों ने वो दरवाज़ा दिखाता हूँ जी आपको। आए नाज़रीन, मेरे साथ रहे, दरवाज़ा भी वो देखते हैं, वो कमरा देखते हैं। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि ये मामू जान है उनके और ये सारे वकूवे की ये इंतहाई नाखुशगवार। ये नाज़रीन ये कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि ये देखें दरवाज़ा। अच्छा, इधर यानी कि इधर से ये तोड़ा है उसने। अच्छा, ये अभी देखो ना ये किल्ली लगी है। ये नाज़रीन ये देखें, ये दिखाएं ज़रा। ये नाज़रीन ये दरवाज़ा उसने कुल्हाड़ियों के वार कर करके तोड़ा है, जान बचाने के लिए अपनी बड़ी भतीजी
वो इधर आई है। और 2 भतीजे जो थे अच्छा, उनको इधर कत्ल किया इसी जगह इस चारपाई के ऊपर। नाज़रीन ये वो चारपाई है जिसके ऊपर उन लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था। नाज़रीन मैं अब आपको क्या बताऊं, बेकसूर किसी को मौत के घाट उतार देना, इससे बड़ी सफाकियत आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कोई गैर नहीं, अपने घर का फर्द, अपने घर का चश्मो चिराग, अपने घर का बेटा, अपने भतीजों को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को उसका पेट नहीं भरा और उसने अपनी भतीजी जो कि जवान हाँ बच्ची थी उसको भी मौत के घाट उतारा। इसमें बचा कौन है? इसमें वो इधर मैं बताता हूँ। कत्ल किया तो इस दरवाजे से आया है, वो दरवाजा नहीं लगा हुआ है, वैसे पर्दा है। जी उधर से आया तो इधर उसकी वालदा है। जी ये जगह भी हमें ये जी जी। इस जगह पे उसकी वालदा और भाभी जो थी ना वो सोए हुए थे, अच्छा, मगर वो शोर उधर जो फायरिंग हुई तो शोर मचा तो उठ गया थे। ठीक है। तो वालदा जो है ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये दीवार के साथ की छींटें आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये लाजमी दिखाएं जहां पर ये माँ का नाज़रीन, वो माँ, वो मैं अब आपको क्या कहूँ, ये वो गुलशन है जिसने पाल पोस के अपनी औलाद को बड़ा किया। किस लिए किया था कि उसको इतनी ज़बरदस्त इंतहाई अपनी नींद सुला दिया गया, इस गुलशन को उजाड़ दिया गया। मेरे पास अल्फाज नहीं अब आ रहे, मैं क्या अब आपको बताऊं। ये देखें, ये सब दीवारों के साथ ये बुजुर्ग बता रहे हैं सब, ये सारे। अच्छा, फिर यहाँ पर जब माँ को मारा, भाभी को मारा और वो 11 साल की भतीजी है उसको मारा है। तो वो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने वो आपको जो दरवाज़ा दिखाया, उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर उसने वो दरवाज़ा तोड़ के उनको अंदर जाकर कत्ल किया। उधर कितने लोग थे? 2 उसके भतीजे थे और 1 बड़ी भतीजी थी, और इनमें से अब 1 बच्ची बची है। अच्छा, इधर इधर जो छोटी 11 साल की थी। अच्छा, उसके नज़र से वो बच गई? बची नहीं, उसने तो उसको भी मार दिया है, खत्म किया उसको। उसके एक टांग पे 2 पैर लगे हैं, इधर एक उसकी इधर गर्दन पे पैर लगा, जो इधर अभी उसके दाने नहीं निकले। अच्छा, तो वो था सारी रात जो है ना इधर डेड बॉडियों के अंदर ही पड़ी रहा है, उसकी ब्लीडिंग हुई है। सुबह जब पुलिस आई है तो उन्होंने चेक की थी, अभी वो उसमें सांस बाकी थे उस बच्ची के। तो उन्होंने फिर वो कितने बजे का टाइम था? ये सुबह 10 बजे पुलिस आई है। अच्छा, सुबह 10 बजे, रात 2 बजे का वाक़या? हाँ, 10 बजे पुलिस आई है। अच्छा, 2 बजे। और उसके बाद जब वो बच्ची जिंदा थी फिर उसको पुलिस वाले सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेके आए, उसका इलाज मालजा करवाया तो बच्ची होश आई उसको। और अब वो कुछ बेहतर है? वो बेहतर है, वो बताती है, उसी बच्ची ने बताया है कि मेरे चाचू और एक असद नाम का लड़का था उसके साथ, और 5 लोग जो थे ना और थे जिनको मैं पहचानती नहीं। यानी कि मुलजम के साथ टोटल 6 लोग थे। आप खुद सोचें, इतनी बड़ी होली खेलने के लिए सफाक दरिंदे ने अपने साथ 5 से 6 लोगों को मिलाया, जिन्होंने वक्फे से पहले भाइयों को मारा, फिर ये गुलशन उजाड़ा, अपनी माँ के सीने में 14 गोलियां दाग दी। नाजरीन मैं अब आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर इससे बड़ी सफाकियत क्या हो सकती है। और क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत पंजाब से क्या अपील करेंगे? हुकूमत पंजाब से हम ये अपील करते हैं कि मुलजम जो है वो अरेस्ट हो गए हैं, 2 नामजद मुलजम हैं। हम ये चाहते हैं कि इस एक तो हुकूमत जो है ना उनसे ये पूछे कि इसके पीछे प्लानक बनाने वाला कौन है। ठीक है, जो अभी ये सामने आनी चाहिए। ये पुलिस नहीं पूछ रही कि असल जो इसकी प्लानक बनाई है इसने किसके साथ बनाई है। और 5 लोग जो एक तो उनमें पकड़ा गया, बाकी जो 4 लोग हैं ना उसके साथ उनको नहीं पकड़े? नहीं, अभी नहीं पकड़ेगा, अभी वो उनका नाम नहीं बता रहा। अच्छा, जो असल मास्टर माइंड है, हाँ, उसका नाम नहीं बता रहे। और जो बाकी जो मसल्ला आदमी थे 4, 2 तो पकड़े गए ना, तो जो बाकी 4 हैं उनका अभी वो नाम बता नहीं रहा। वो उससे कोई तफ्तीश करे, उससे पूछे तो फिर वो बताएगा मेरिट पर। नाज़रीन देखें, ये मामू ऐसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं हो सकता। इनकी सकी बहन को, इनके सके भतीजों को, भतीजी को, बच्चों को, मामू है ये उन बच्चों के, नाना है ये उन बच्चों के जिनको अपनी नींद सुला दिया गया। और उन मासूम फूलों का क्या कसूर था? नाज़रीन ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि उसको उसके किए की सज़ा और कम से कम सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ, सच्चाई सामने कि क्या असल में मास्टर माइंड कौन है और इसको किसने उकसाया, किसने ये सब कुछ करवाने पर मजबूर किया। ऐसी कौन सी वो बात थी कि मुलजम सर्विस ने इतना घिनौना फेल जो है अपनी माँ बहन भाइयों के साथ जो है वो किया। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस हमारी हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि उसको बेनकाब करें और उसको सफाकियत के साथ
सजा भी मिलनी सजा चाहिए। भी मिलनी चाहिए। अगर ये बेनकाब नहीं करते तो हम कहते हैं कि ये हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। सही है। नाज़रीन, ये उनके मामू थे। दुख की इस घड़ी में हम इनके घर में मौजूद हैं। यहाँ पर इंतहाई फिजा सोगवार हो चुकी है इलाके की, मैं अब आपको बता नहीं सकता। बस और क्या कहना चाह रहे हैं आप, बता दें ये बात। बताओ, अभी आपने कहा, हाँ बताएं। जो बच्ची है उसको भी हॉस्पिटल में है, उसको भी खतरा है। तो उसकी हिफाजत के लिए कोई बंदा पहुंचा है उधर? हाँ उधर है हमारे आदमी, पुलिस तो वाले पुलिस भी को हैं। आपने उसको इतला दी है? पुलिस को? जी पुलिस वाले उधर ही हैं। अच्छा। वो पुलिस वाले भी उधर हैं, हमारे भी उधर आदमी हैं। नाज़रीन, वो जो नन्ही बच्ची बची उसका क्या नाम है? आशा आयशा। उसकी उम्र कितनी है? 10-11 साल है। नाज़रीन, आयशा उम्र 11 साल, इस टाइम हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज और उसकी जान को शदीद ख़तरा है और थ्रेट्स मौजूद है कि वो हो सकता है मुल्ज़मान जो बकाया अभी गिरफ्तार नहीं हुए वो उस बच्ची की भी जान ले सकते हैं, क्योंकि वो वाहिद गवाह है, आंखों देखा हाल जो बच्ची बताती है कि चाचू और असद और बाकी मुल्ज़मान जिनकी वो शक्लें पहचान नहीं रही, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा में है बच्ची, शदीद सदमे में है, सदमे से दो चार है, वो बता नहीं रही कि उसकी जान को इंतहाई खतरा लाहक है। गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि उस बच्ची की जान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, फिलफौर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वहाँ पर पुलिस तैनात की जाए और अगर खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पर किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, कोई और नहीं होगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।